हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें हमने फेरस मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और नॉन फेरस मिनरल्स का जो बॉक्साइट है उसको भी डिस्कस है वो कर लिया था। अब उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कॉपर क्या है कि एक नॉन फेरस मिनरल्स है, यानी एलो धातु है। तांबा क्या है, वो एक अत्यंत उपयोगी एलोह धातु है, क्योंकि इसमें लोहे का अंश है वो नहीं पाया जाता, और यह क्या है कि अत्यंत उपयोगी एलोह धातु है। विद्युत का उत्तम चालक होने के कारण, यानी तांबा क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का अच्छा चालक होने के कारण तांबे का प्रयोग मोटरों, ट्रांसफार्मरों तथा जनरेटरों जैसे विद्युत उपकरणों तथा टेलीफोन तथा टेलीग्राफ उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। कि तांबा क्या है, वो विद्युत का एक अच्छा चालक है। अच्छा चालक होने के कारण तांबे का प्रयोग मोटरों, ठीक है, जनरेटरों, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सभी में तांबे का इस्तेमाल है वो किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ये बिजली से चलने वाले जो आइटम हैं उनमें ज्यादा तांबे का इस्तेमाल है वो किया जाता है, क्योंकि यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्योंकि यह ऊर्जा का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है। इसके बर्तन व सिक्के भी बनाए जाते हैं। तांबे के बर्तन और सिक्के हैं वो भी बनाए जाते हैं। जैसे आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए तांबे को स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। यानी जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होते हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए तांबे को आभूषणों के साथ है वो मिलाया जाता है। अब हम बात करते हैं भंडार की। भारत में तांबे के कुल भंडार, यानी भारत में तांबे के कुल भंडार 139 करोड़ टन है, जिसमें धातु का अंश केवल 1 करोड़ टन है, और उसमें जो धातु का अंश है वो केवल 1 करोड़ टन है। अतः हम कह सकते हैं कि तांबे की दृष्टि से भारत है वो एक धनी राष्ट्र है वो नहीं है। अब उत्पादन, हमारे देश में तांबे का अभाव है, यानी हमारे देश में क्या है, तांबे की कमी है। सन 1951 में केवल 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन है वो किया गया, क्योंकि सन 1951 में 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन है हुआ, जो 2009 में, यानी और वही जो 2009 में लगभग उतना ही, यानी उसके आसपास ही ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगा लो, कम नहीं, 3.85, यानी 1951 में था 3.75 और 2009 में रहा 3.85 लाख टन रहा। तांबा अयस्क के खनन और प्रगलन का कार्य, अब जो तांबा अयस्क है उसके खनन का और प्रगलन का जो कार्य वो HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा होता है। अब आता है इसके उत्पादन, यानी झारखंड। फर्स्ट जो स्टेट वाइज आते हैं, हम स्टेट वाइज डिस्कस करते हैं, उसमें पहला आता है झारखंड। झारखंड भारत का 70% तांबे का उत्पादन करता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन करता है वो झारखंड राज्य करता है। मुख्य खाने सिंहभूम और हजारीबाग जिलों में है। सिंहभूम में तांबे की 130 किलोमीटर लंबी पेटी है वो है, यानी जो झारखंड है वो भारत का 70% तांबे का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर आता है। और झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग जो जिले हैं वहां तांबे की खाने हैं, और सिंहभूम में 130 किलोमीटर लंबी तांबे की पेटी है। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के अग्निकुंडाला में तांबे का खनन होता है। यहाँ के नल्लोर, कुरनूल तथा अनंतपुर जिलों में भी तांबा मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तांबे के भंडार कांगड़ा व कुल्लू घाटी में। अब हिमाचल प्रदेश में जो तांबे के भंडार हैं वो कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तांबा है वो नहीं पाया जाता, कम ही क्वांटिटी में तांबा है वो पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका राजस्थान, यानी राजस्थान में भी तांबा है वो मिलता है। राजस्थान में तांबा खेतड़ी, सिंघाना, मेखला में मिलता है। इसके अतिरिक्त अलवर में दरिसा क्षेत्र, उदयपुर में दिलवाड़ा, करौलवली क्षेत्र तथा भीलवाड़ा जिलों में
अगुचा रामपुर क्षेत्र में तांबे का खनन होता है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट व दुर्ग जिले में तांबा पाया जाता है। इनके अतिरिक्त कर्नाटक के चित्रदुर्ग व हसन जिलों तथा तमिलनाडु के दक्षिण आर्कट जिलों में भी तांबा है वो पाया जाता है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि तांबे के उत्पादन में भारत जो है वो एक धनी देश नहीं है। भारत में तांबे की है वो कमी पाई जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो तांबा है वो जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु, इन राज्यों में भी पाया जाता है। अब ये तो थे मेटेलिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों में पहला आता है आपका अभ्रक यानी मिका। अभ्रक एक अत्यंत हल्का खनिज है। अभ्रक है वो एक अत्यंत हल्का खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, कि ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक सामान्यतः सफेद गुलाबी अथवा काले रंग का होता है। अब अभ्रक है वो सामान्यतः सफेद गुलाबी अथवा काले रंग का होता है। इनमें जो सफेद रंग का जो अभ्रक होता है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का अभ्रक है वो होता है। इसे रूबी अभ्रक अथवा मास्कोबाइट अभ्रक भी कहा जाता है। हल्के गुलाबीपन वाले अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहा जाता है, कि हल्के गुलाबीपन वाला जो अभ्रक होता है उसको बायोटाइट अभ्रक है वो कहा जाता है। लेकिन जो व्हाइट कलर का जो अभ्रक होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का यानी उत्तम श्रेणी का अभ्रक है वो माना जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, यानी इसको पतली चादर में यानी इसको पतली लेयरों में एक तरीके से चादर के रूप में इसको विघटित है वो किया जा सकता है, जो काफी सख्त व लचीली होती है, जो काफी हार्ड और फ्लेक्सिबल है वो होती है। यह एक चमकीला, पारदर्शक तथा बिजली का कुचालक अधातु पदार्थ है। कि यह क्या है, एक चमकीला है, पारदर्शक है और बिजली का कुचालक अधातु पदार्थ है। अभ्रक का प्रयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। और अभ्रक का जो मुख्यतः उपयोग है विद्युत एवं जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं उनमें अभ्रक का इस्तेमाल है वो किया जाता है। उत्पादन तथा वितरण, भारत विश्व का 75% से 80% अभ्रक उत्पन्न करता है। कि भारत है वो विश्व का 75 से लेकर 80% तक अभ्रक उत्पन्न करता है। और उल्लेखनीय बात यह है कि भारत विश्व का 80% अभ्रक है वो उत्पन्न करता है, प्रथम स्थान पर आता है, उत्पन्न करके प्रथम स्थान पर आता है। चादरी अभ्रक, ठीक है, यानी शिस्ट मिका का तो यह अग्रणी उत्पादक राष्ट्र है, यानी चादर उत्पादन में तो चादरी अभ्रक के उत्पादन में तो यह विश्व में प्रथम स्थान पर आता है और विश्व व्यापार के 60% हिस्से का भागीदार है। और जब विश्व में अभ्रक का व्यापार होता है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है, शेयर है, वो 60% के है, यानी भारत की उसमें हिस्सेदारी 60% की है। देश में अभ्रक के संरक्षित भंडार, यानी अभ्रक के संरक्षित भंडार 68,570 टन है। वर्ष 2008-9 में यानी वर्ष 2008-9 में देश में 1366 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ। यानी 2008 और 2009 में देश में 1366 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ। देश का अभ्रक का उत्पादन न केवल उतार चढ़ाव रहा है। अब देश में क्या है कि जो अभ्रक का प्रोडक्शन है वो न केवल उतार चढ़ाव रहा है बल्कि विगत कुछ वर्षों में इसके उत्पादन में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, यानी गिरावट का सिलसिला है वो भी चल रहा है। अब देश के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड मिलकर देश का 99% अभ्रक का उत्पादन है वो करते हैं। यानी भारत में अभ्रक है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये तीनों राज्य मिलकर देश का 99% अभ्रक का उत्पादन करते हैं। बाकी का 1% जो अभ्रक है वो देश के अन्य राज्यों में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, यानी कम कम परसेंटेज में वो पाया जाता है। अब आंध्र प्रदेश में 2011-12 में देश का 97% अभ्रक उत्पन्न किया। यहां का अभ्रक हरा अभ्रक अथवा विद्युत अभ्रक कहलाता है। यहां अभ्रक का प्रसिद्ध क्षेत्र नेल्लोर, कृष्णा और विशाखापट्टनम जिलों पर विस्तृत है।
काली चेहू और तेली बाहू यहाँ की प्रसिद्ध खाने हैं। अब आंध्र प्रदेश में काली चेहू और थाली बाह है जो यहाँ की ये प्रसिद्ध खाने हैं, यानी अबरक उत्पादन की ये प्रसिद्ध खाने हैं। उसके बाद आता है आपका झारखंड में उच्च श्रेणी का अबरक निकाला जाता है। यहाँ अबरक का क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और संथाल परगना में विस्तृत है। यह इस 150 किलोमीटर लंबे व 26 से 32 किलोमीटर चौड़े अबरक क्षेत्र में लगभग 600 खाने हैं। यानी यह क्या है कि 150 किलोमीटर लंबाई और 26 किलोमीटर की चौड़ाई में यहां पर लगभग अबरक की कितनी है, वो 150 खाने हैं, यानी 150 के आसपास माइनिंग है वो अबरक की है। कोडरमा विश्व में सर्वोत्कृष्ट अबरक की सबसे बड़ी मंडी है, और जो कोडरमा है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ यानी अच्छी क्वालिटी के अबरक की क्या है, वो मंडी है। यानी यहां पर अच्छी क्वालिटी का अबरक है वो पाया जाता है कोडरमा में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान में अबरक की पेटी जयपुर से उदयपुर तक 320 किलोमीटर लंबी तथा 100 किलोमीटर चौड़ी है, जहां अबरक के प्रति योग्य भंडार 15.89 यानी 15.89 अबरक के भंडार हैं वो इस क्षेत्र में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड ये तीनों राज्य मिलकर भारत के 99% अबरक का उत्पादन है वो करते हैं।